नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। हमारे इस शो में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं राज एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन और एक जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर राजूराम जी चौधरी। उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या संघर्ष किया, किस संघर्ष के बलबूते पर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण राजस्थान पर। धन्यवाद जितेंद्र जी, और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच में आज आपके बारे में कुछ जो व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपके पैतृक गांव और आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। सर, मेरा जो शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में अगोलाई गांव है जी। और मेरे परिवार में मेरे मदर फादर, छोटा भाई, एक सिस्टर, हम लोग गांव में रह के ही प्राइमरी एजुकेशन पूरा किया हमने। जी सर, शिक्षा में आपने कहाँ तक अपनी उपलब्धि हासिल की, क्योंकि शुरुआत आपकी अभी शिक्षा में आप जुड़े हुए हैं। शिक्षा को लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं उस मुकाम के लिए। तो आपने कहाँ तक शिक्षा हासिल की? आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा लगा करके अभी तक की शिक्षा कहाँ तक आपने हासिल? मेरी जो 8वीं क्लास तक शिक्षा मेरी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अगोलाई में हुई, पूरे ग्रामीण प्रवेश में वहाँ हुई। और वहाँ से फिर मैं 8 पास के बाद में जो पूरे ज़िले का जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता था उसमें मैं मेरी तहसील में टॉप पे था। और उसके बाद में 9th से 11th तक मेरा एजुकेशन जो है ये अपने महेश स्कूल में हुआ जोधपुर में। और उसके बाद में मैंने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जो कभी जोधपुर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसमें मैंने एडमिशन लिया बीएससी साइंस में। और बीएससी करते करते ही मैंने यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। और उसके बाद में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग की डिग्री ली। और उसके बाद में मैंने एमएससी नर्सिंग की डिग्री जयपुर से ली। और उसके बाद में मैंने पीएचडी। सर, इतने बड़े बड़े कोर्स आपने कर लिए, लेकिन सर अभी जो वर्तमान में आपका राज ग्रुप, जो एक बहुत बड़ा जोधपुर का ग्रुप माना जाता है एजुकेशन ग्रुप, सर उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो जानना चाहेंगे। सर, राज ग्रुप की शुरुआत होने में ये एक तक पहले मैं नर्सेज यूनियन में काम करता था जी। और उस समय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। और हम लोग नर्सेज का रिप्रेजेंटेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री, जब 99 की बात है, तो हम उनके पास कोई डिमांड लेके गए थे। तो जब राजस्थान में ये नर्सिंग कोर्सेज की शुरुआत हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बात कही, भाई आप लोग भी नर्सिंग कॉलेज क्यों नहीं खोल लेते हो। तो उस समय से एक दिमाग में ये उपजा कि भाई कि जो नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा के लोग हैं, हम नर्सिंग से जुड़े हुए लोग अगर खोलेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा दे पाएंगे। तो उसके बाद में हमने लोगों ने एक संस्था का गठन किया। उस संस्था के तहत जोधपुर में पहले राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के नाम से पहले जीएनएम का कोर्स शुरू किया 2001। मैं जानना चाहूँगा, अभी राज एजुकेशन ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, सर किस 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 क्षेत्र में कार्य कर रहा है? राज एजुकेशन ग्रुप में शुरुआत तो नर्सिंग फील्ड से की थी और एक जोधपुर से की थी। अब राज एजुकेशन ग्रुप का पूरे राजस्थान के काफ़ी ज़िलों में काम हो रहा है। बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, ऐसे उसमें राज एजुकेशन ग्रुप की शुरुआत जो हमने की थी, जो नर्सिंग का एक जीएनएम कोर्स को लेके की थी। पहले शुरुआत में हमारे पास 30 बच्चे आए जीएनएम का लेके। उसके बाद में हमने बाड़मेर में जीएनएम का कोर्स खोला, अजमेर में जीएनएम का कोर्स खोला, जोधपुर में बीएससी का कोर्स खोला, बावड़ला में बीएससी का कोर्स खोला। अगोलाई जो मेरा पैतृक गाँव है, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, मेरी जड़ है, वहाँ बीएड कॉलेज, एसटीसी कॉलेज खोला। जोधपुर में बीएड कॉलेज खोला, एसटीसी कॉलेज खोला, वेटनरी का कोर्स खोला। और अभी वर्तमान में राज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को इस सरकार में अभी मार्च में जो विधानसभा हुई थी उसमें ड्यून्स यूनिवर्सिटी के नाम से जोधपुर में परमिशन मिल गई। जितना बड़ा ओहदे पे पहुंचता उतना ही उसका संघर्ष बड़ा होता है। सर, आपके संघर्ष की कहानी कैसे कह रही थी? देखो, जीवन में संघर्ष तो हर व्यक्ति के आता है और आना भी चाहिए, जिससे आदमी मजबूत होता है। मैं आपको बताऊं, मैं तो एक साधारण किसान परिवार से था। यहाँ जोधपुर में एजुकेशन के समय में, और जब हमने ये राज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी, ये संस्था सोसाइटी के तहत काम करती है। तो सोसाइटी का जब हमें गठन करना था तो मैं आपको ये पूरा मन से, दिल से एक बात बता रहा हूँ कि उस समय 5,000 की एफडीआर होती थी और 2,500 फीस होती थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। उस समय मेरे जेब में 7,500 कैश नहीं थे।
वो अपने न तो बैंक में थे न जेब में थे, और वो मैनेज करके उस काम से हमने जीरो से शुरुआत की है। और आज सोसाइटी हमारी जो है पूरे फील्ड में और लोगों की सेवा का जो काम कर रही है। तो संघर्ष तो जीवन में रहा है, भाई कुछ नहीं था, उससे आज बहुत कुछ हो गया। पर मेरे रहन सहन में, मेरे खान पान में और मेरे रिश्तों में आज भी कहीं फ़र्क नहीं आया। आज भी मैं वही पैंट शर्ट नॉर्मल साधारण पहनता हूँ, न कहीं। आज भी मेरे पास छोटी गाड़ी है, आज भी मेरे पास रहने को मकान छोटा है, पर दिल बड़ा है। तो जहाँ सहयोग जहाँ होता है वहाँ किसी में भी, न मैं जाति देखता हूँ न मैं धर्म देखता हूँ, मैं इंसानियत देखता हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत हो समाज के किसी तबके को जितना मैं हो सकता हूँ उसके लिए करने को मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ। अभी संस्था ने हमने एक नए क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी का, तो मैंने आपने बताया था डीम्स यूनिवर्सिटी के नाम से जोधपुर में शुरू कर रहे हैं। पर सेवा के काम में अभी हम राज ब्लड सेंटर के नाम से अगले महीने ही नई शुरुआत करना जा रहे हैं। उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर वो लोग हम काम करेंगे। और साथ में ये एक एम्बुलेंस होगी जो ICU ऑन व्हील्स, तो वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का, कहीं पेशेंट को रेफ़र करना है, कहीं जाना है, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी नो लॉस नो प्रॉफिट के क्षेत्र में ये लोग हम काम करें। और आपको मैं बताऊं कि जो हमने एक रखी थी, एक ग्रामीण प्रतिभावान खोज परीक्षा के उस तहत पे भी सर्वधर्म जो है एक कंपटीशन का एग्ज़ाम हमने रखा था 2019 में। उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे टॉपर आए हैं उनको बुला के हमने पारितोषिक भी दिया और उनको हमारी कॉलेजों में एडमिशन भी दिया, उसमें फ़ीस में भी रिलैक्सेशन किया है। आज भी जैसे कोई गरीब है, विधवा है, या जिनके परिवार में कोई समस्या है, जैसे किसी बच्चे ने हमारे यहाँ एडमिशन ले लिया, उसके बाद में घर का कोई पेइंग जो कैंडिडेट था वो नहीं रहा, तो आज भी हम लोग मदद करते हैं। और ऐसे बहुत मदद की हुई काम आती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से कोर्स पूरा कराने के बाद में आके पैसा अपना जमा कराते हैं, जो एक्चुअली होना करीब चाहिए। तो जीवन में तो आप किसी स्तर पे पहुँचोगे, संघर्ष तो आपको करना ही होगा। तो मैं तो, और जो भी दर्शक श्रोता जो सुन रहे हैं उन सब से यही कहूँगा कि संघर्ष के बिना जीवन का आनंद नहीं है। और आज भी क्या समझते हो आप कि हम इस स्तर पे पहुँच गए हैं, तो आज भी संघर्ष करना पड़ता है। आज भी व्यवस्था, आज मेरे पास कम से कम 500-700 का स्टाफ है, तो उनके परिवार की जिम्मेवारी संस्था प्रमुख होने के नाते मेरी बनती है। तो उनके सुख दुख दर्द जहाँ भी तकलीफ हो तो हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। और संघर्ष में मेरा स्टाफ, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, सब लोग साथ रहते हैं और हम हर संघर्ष को हमने पार किया है, कहीं कोई तकलीफ नहीं। सर, इसका बिल्कुल मेरा विपरीत प्रश्न है कि क्या राजूराम चौधरी ने कोई ऐसा पल जिया है, उस पल को आज भी याद करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं मन ही मन में, तो सर वो कौन सा पल था? अब देखो, जीवन में ऐसे खूब सारे पल आए, जब भी किसी की मदद कर पाए, जब भी किसी का सहयोग कर पाए। और ऐसे जीवन में बहुत सारे पल आए हैं कि मैं जब गांधी अस्पताल में जब नौकरी करता था तो मैंने रोड साइड एक एक्सीडेंट देखा। उस एक्सीडेंट वाले को हमने, उस समय मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी और मेरा दोस्त पीछे था, तो उस एक्सीडेंट वाले आदमी को हमने जब दोनों के बीच में बैठा के, खून से लथपथ था, उसको जब महात्मा गांधी अस्पताल में लेके गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और उसके परिवार के जब लोग आए और उन सब से जब मिलना हुआ, तो वो एक ऐसा क्षण आज भी मेरे को याद है कि कैसी उस परिस्थिति में उस आदमी की हमारी कोशिश की वजह से जान बच गई। तो उस घटना को याद करता हूँ। यार, जीवन में बहुत सारी घटना आई, बहुत सारे संघर्ष हुए। जब भी किसी गरीब की मदद करते हैं तो उस समय आनंद आएगा। आपको ध्यान हो तो 2018 में हमारे ग्रुप ने, आजकल सभी धर्मों में लोग अपने अपने जाति से, अपने अपने धर्म के लोगों के सामूहिक विवाह या सामूहिक सहयोग की बात करते हैं। हमने सभी धर्मों के और हिंदू धर्म में 36 ही कौम के लोगों को साथ बैठा के एक सामूहिक विवाह समारोह करवाया, जिसमें बच्चे बच्ची, बूढ़े जवान, किसान, गरीब अमीर, सभी तरह के लगभग 20-25 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। और वो समारोह हमने एक बढ़िया स्तर पे जोधपुर में एक मैसेज दिया कि न तो धर्म कुछ है,
न जाति कुछ है, सबसे बड़ी है तो इंसानियत है। सर का मानना है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन सर मैं जानना चाहूँगा, एक और हमारे मन में प्रश्न आ रहा है कि सर राज एजुकेशन ग्रुप के बाद आपके पास आपने बड़े बड़े चुनाव भी लड़े हैं और वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो सर अचानक एजुकेशन के फील्ड से राजनीति में आना कैसे हुआ? नहीं, ये मैं शुरू से बात शुरू करता हूँ। मैं एजुकेशन से राजनीति में नहीं आया। मेरा सबसे पहले मैंने एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब किया। उस समय में राजस्थान के कर्मचारी यूनियनों का काम करता था जी। तो जो उस समय ही आप में राजनीति का गुण था। हाँ, उसको राजनीति कह दो या सेवा कह दो जी। तो मैं ये चाह रहा था कि लोगों की जो प्रॉब्लम आती है वो उनसे सुनकर उनका कैसे समाधान किया जाए, ये दिमाग में मेरे शुरुआत में ही रही है कि भाई जब भी जहाँ भी काम किया है ना, तो खाली अपने काम से मतलब नहीं रखा है, जो साथ में काम करने वाला है उनकी भी मदद के लिए मैंने प्रयास किए। और वो ही चीज़ जो है मेरे को शायद उस समय, आपको मैं बताऊं, ये 90s की बात है, जहाँ हाँ 90 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से जब पेशेंट हॉस्पिटल में आते थे तो उनके लिए बड़ी विकट परिस्थितियाँ होती थी। तो उस समय भी हम लोगों ने मदद की और उनकी जैसी हम लोग सेवा कर पाते थे उस समय वैसी सेवा की। तो वो आज भी मेरे साथ चल रही वो सेवा जी। तो सर जानना चाहूँगा कि सर अभी वर्तमान में राजनीति के अंदर आपके पास बड़े पद भी हैं और आप राजनीति में कई बड़े नाम भी कर चुके हैं, तो सर क्या भविष्य की तैयारी क्या है आजूराम चौधरी? नहीं, तैयारी न तो पहले कुछ थी, न आज कुछ है, न आगे कुछ और है। मेरा तो एक सेवा का ही उद्देश्य है। इस सेवा के साथ मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी जो भी आदेश देती है, बोले चुनाव का हो, जैसे आपके क्षेत्र बिलाड़ा की भी बात कर लो, पिछली बार वहाँ 17 नंबर वार्ड से कोई जिला परिषद चुनाव लड़ने वाला नहीं था, तो मेरे को वहाँ से भेजा पार्टी ने। जिला परिषद 17 नंबर का मैंने चुनाव लड़ा। उस समय हार थी और कोई कैंडिडेट ही नहीं था पार्टी के पास, तो हार थी, मैंने चुनाव लड़ा। इस बार मेरे मैडम को 17 नंबर से टिकट मिला जिला परिषद के वार्ड नंबर से और वो सीट आराम से निकल पाई। तो हमने तो 5 साल ही वहाँ उस लोगों से मैं जुड़ा रहा। कभी भी संबंध जो है मैंने किसी से नहीं तोड़े हैं, मैंने सबसे संबंध प्रेम से रखे हैं और जैसा मेरे से हो सकता है वैसी मैं हर मिलने वाले, हर दोस्त, हर पारिवारिक सदस्य उसकी मैं उनके साथ जुड़ के हर काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करता है। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु, अगर मैं वर्तमान में जो इस परिदृश्य में जो मैंने नौकरी से यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, तो मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में मैं अशोक जी गहलोत को आज भी मानता हूँ। उनसे मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है कि जैसे उनका ध्येय भाई अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की कैसे मदद की जाए, कैसे सुविधा दी जाए। जैसे आज जो चिरंजीवी जो योजना है या पिछले शासनकाल में गरीबों को जो फ्री में दवाई वाली बात जो है, ऐसी चीज़ें है। और मेरे राजनीतिक गुरु, मैंने अशोक जी को देख के इस सेवा क्षेत्र को सुना। सर ये तो राजनीति की बात होगी। सर राजनीति से हट के आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया हो जो व्यक्ति आज तक आपका कंधे से कंधा मिला के साथ चला हो, वो व्यक्ति कौन है सर? ऐसे तो मैं मतलब आपको नाम लेऊँ तो सैकड़ों नाम है। मैं जहाँ से भी जुड़ा हूँ ना, मेरे को जिससे भी मेरी दोस्ती हुई है, जो भी मेरे साथ चला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ रहे। मैं किसी एक विशेष को ये नहीं दूंगा, पर जहाँ भी मैं जुड़ा हूँ, शायद ये हो सकता है ईश्वर ने मेरे को ये काम करने का जो मौका दिया, तो वो यार दोस्त जो लोग, जो गुरु थे मेरे प्राइमरी स्कूल से भी जो गुरु थे, उनसे भी मेरा बहुत आज तक, जो मेरे को 5वीं में पढ़ाने वाले जो अध्यापक जी थे, गुरु जी थे, उनसे भी आज भी मेरा वैसा का वैसा कांटेक्ट है। फिर मैंने स्कूल में यहाँ आया, 11th में यूनिवर्सिटी में गया, तो उनके स्टूडेंट के साथ जो मेरे साथ जो उस समय पढ़ाई कर रहे थे, आज भी उनसे मेरा कांटेक्ट है। फिर मैंने जनरल नर्सिंग का कोर्स किया, तो वो जो हम उस क्लास में सॉरी 100 बच्चे थे, तो उसमें से आज भी वो लोग मेरे कांटेक्ट में। फिर मैंने जो भी एजुकेशन किया, जहाँ भी गया, मैं मेरे गांव में सरपंच भी रहा हूँ, मेरे मदर भी जिला परिषद मेंबर रहे हैं, मेरी मिसेज भी जिला परिषद मेंबर रहे हैं। तो मैं आज मैं किस स्तर पे हूँ कहाँ हूँ, पर शुरू से जो मैं 5th में पढ़ता था उससे लगाकर आज तक वो आज भी मेरे दोस्त हैं। तो सब वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे सलाहकार हैं कि वो मेरे को हर समय बढ़िया ही सलाह देते हैं। और अगर शिक्षा की करें तो सर राजस्थान में जो वर्तमान में शिक्षा की स्थिति है,
गहलोत सरकार अभी शासन में है, तो सर वर्तमान में शिक्षा की स्थिति को क्या मानते हैं और आगे भविष्य में आप शिक्षा के स्तर को क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक शिक्षाविद हैं। देखो अभी अगर वर्तमान परिस्थिति में, जैसे आपने अशोक जी गहलोत की सरकार की बात कही, तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अशोक जी ने इन पिछले 4 सालों में बहुत बड़े काम किए हैं। बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्तियां दी है। अभी आप देखोगे तो राजस्थान में बहुत सारी इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोली है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो अशोक जी गहलोत की सरकार बढ़िया काम कर रही है। पर अब जरूरत इस चीज़ की है कि जो शिक्षा जो है खाली किताबी ज्ञान नहीं हो, शिक्षा के साथ ऐसा हुनर बच्चों को सिखाया जाए कि वो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद एक सरकारी नौकरी की तरफ ही नहीं ताके या सरकारी नौकरी का भी इंतजार नहीं करे, वो खुद अपना व्यवसाय करे, खुद अपना एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपने आप को डेवलप करे। और मैं तो सब बच्चों को ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आपकी शिक्षा पूर्ण हो, आपने जो ज्ञान अर्जित किया है प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली, उसको लेके आप एक बार फील्ड में उतर जाओ, जहाँ भी जैसा जॉब मिले तो एक बार जॉब ज्वाइन कर लो। जैसे ही बच्चों के पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो उनको अपनी एक्चुअल वैल्यू मिलने लग जाएगी। अभी क्या होता है कि बच्चे ने भाई इंजीनियरिंग की, बच्चे ने वो की, तो प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है शुरुआत में कुछ पैसे कम मिलते हो, पर अनुभव हर आदमी क्या चाहेगा भाई मेरे पास मेरे साथ जो काम करे वो अनुभवी आदमी हो। तो अनुभव कहाँ से मिलेगा? आपको काम करने से मिलेगा। तो मेरा जो जवान बच्चे हैं जो जिन्होंने डिग्री कर ली है वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो उन सबसे यही मेरी तो करबद्ध निवेदन है कि वो जैसा उनको जॉब मिले वो पहले उस जॉब को ले और अपनी योग्यता दिखाए। और अगर योग्यता होगी तो आपको आपके कोई कंपनी का मालिक हो, हॉस्पिटल का मालिक हो, स्कूल कॉलेज का मालिक हो, तो उसको आपको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जॉब ढूंढे और अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाए। बच्चों से मेरा यही निवेदन है। सर आज आप इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे हैं, तो सर उसके पीछे क्या आपका पारिवारिक स्थिति शुरू से ही बढ़िया थी या फिर आपके संघर्ष के बाद ये बदली है? देखो मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको मालूम है जो हमारे जन्म के समय में किसानों की क्या स्थिति होती थी। तो बैकग्राउंड में शुरुआत में हमारे परिवार में ठीक ठाक काम चल जाता था, पर बहुत बड़ा पैसा या बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रीज़ हमारे परिवार में नहीं थी। तो ये मैं जैसे ही यहाँ जोधपुर पढ़ने आया, सब लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ और धीरे धीरे कभी मैं बिजनेस माइंड आदमी तो रहा ही नहीं हूँ। मेरे दिमाग में सेवा थी और शायद वो सेवा करते करते ईश्वर ने मेरी बात कहीं सुन ली और ये सब दे दिया। पर आज मैं यही कहूँगा कि भाई लोगों का साथ, आज भी मेरे पुराने लोगों का साथ, आज भी वो मेरे साथ है। सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आप जो समस्त श्रोतागणों को और दर्शकगणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त आपके ग्रामीण राजस्थान के श्रोतागणों को, दर्शकों को ये कहूँगा कि भाई आदमी सब अपना अपना काम करे और अपना जो काम आप तय करते हो उसमें आपका 100% लगा दो। जैसे स्टूडेंट है, उसका काम क्या हुआ? पढ़ना हो गया, तो वो पढ़ने के समय में अपनी बात सिर्फ अध्ययन से ही संबंधित रखे, कहीं और उसका ध्यान नहीं जाए, कहीं टीवी मोबाइल दूसरी चीज़ों में नहीं जाए, अपना काम। और आदमी दूसरों का भला सोचता रहे तो अपना भला स्वतः ही हो जाएगा। तो मैं यही संदेश दूंगा कि भाई जो भी आज के युवा लोग जो हैं नशे पते से दूर रहे और अपनी पढ़ाई में ध्यान दें और एक देश प्रेम की भावना, एक अपने समाज की सेवा का वो सदैव जज्बा रखे, तो ईश्वर अपने आप मदद करेगा और वो आगे बढ़े। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजूराम जी चौधरी, जिन्होंने बड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया। मिलते हैं किसी और नए चेहरे के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान।